हरे कृष्णा, हरिओम और जय शिव शक्ति। और मैं बता रही थी जो आज तक किसी को पता नहीं चला है जो विष्णु ही शिव शक्ति है और वो शिव शक्ति के ही रूप लेकर जो ओमकार है और जो ये है विष्णु और शिव शक्ति हो जाते तीनों मिलके शिव जो ओमकार है वही है। और जब ब्रह्मा जी के पुत्र यानी सती के पिता जो थे उनका मन था जो मेरा जमाई जो हो विष्णु ही हो, क्योंकि विष्णु शांत होते उस रूप में, तो सबको बहुत पसंद आता है। अभी भी सबको कृष्णा जी बहुत पसंद आते हैं अपने पति के रूप में, लेकिन हमारे बिहार में सब महादेवी पति चाहिए बोलते हैं, बहुत भोले वाले। तो विष्णु जी सचमुच का आ गया और माता रानी को तो पृथ्वी का निर्माण करना ही था, तो सती रूप में आई काली माता। और देखे ही आप, लेकिन जब महादेव आए वो अपना रूप लेकर के इतना बड़ा बड़ा जटा लहराते हुए और एकदम विभद्र, वो है ही बहुत ज़्यादा काले हैं देखने में जो ओम है। और श्री कृष्णा जी बोल लीजिए, विष्णु भगवान महादेव कुछ भी बोल लीजिए, मैं सपना में देखे हूँ 2-3 दिन, जो अभी कल की भगवान थे जब मेरे ज़िंदगी में कभी 1 साल से आया हुआ, तो तब उनको पता ही नहीं चला जो विष्णु भगवान महादेव ही है, क्योंकि दूसरा रूप वहाँ जंगल में मिला और विष्णु भगवान थे पृथ्वी पर। तब जाके वो निगेटिविटी में चले गए और माता पार्वती बहुत प्यार किए, क्योंकि जिसका जोड़ा जहाँ है वहीं जाएंगे दूसरे जगह, और उनके मन में बैठे हुए थे शिव शुरू से ही, क्योंकि वो शक्ति थी। तब दोनों का शादी हुआ, लेकिन उसके पिता को कभी पसंद नहीं आया। और तब देखे ही फिर जो वो विष्णु भगवान जो राम जी के रूप में आए, और ये माता रानी दोनों से जुड़ी हुई है शुरू से, क्योंकि भगवान का दोनों जो है आँख और त्रिनेत्री महादेव का हो जाता है, ये दोनों 3 रूप हो जाते हैं मिलके, और वैसे एक ही शिव शक्ति है। तो माता रानी वहाँ चली गई थी राम जी का परीक्षा लेने के लिए, पता करने के लिए विष्णु है कि नहीं, उनको भी याद नहीं था इस रूप में। मतलब आज तक जो वहाँ से शिव शक्ति बन के इतने सारे रूप लेके आए हैं, किसी को भी ज्ञात नहीं है चीज़ को। अब हमको सब क्या समझेंगे पता नहीं चल रहा है। मेरा जो 1 साल वहाँ हुआ है इस्कॉन में, जो मैं भगवाधारी की आंखों में देखी थी, तो सारा वहाँ से लेकर यहाँ तक कल की, अब ये कल की के लिए ही रखे हुए थे इतने सारे सीक्रेट जो, और जो पृथ्वी बना है तभी से हम लोगों का जीवन सब कुछ लिखा हुआ है, ब्याह मृत्यु बोलते ही वो सचमुच का लिखा हुआ। भागवत गीता में सब सही यही है। और फिर राम जी को अच्छा नहीं, महादेव को अच्छा नहीं लगा था जो नए विष्णु भगवान का अब अलग अलग रूप हो जाता, अलग लोग भी हो जाते, तो परीक्षा ले रहे थे, तो बोल रहे थे त्याग दीजिए। तभी जाके सती विध्वंस हुआ, और वहाँ विध्वंस हुआ, आग में गई, और फिर सीता माता उससे पहले आग में जा चुकी थी, भगवान जाके छोड़ दिए थे, और दोनों एक साथ ही वहाँ चले गए। फिर जाके सीता माता को हनुमान का अवतार लेके पहले से बसे हुए थे, और वो हनुमान जी कितने अवतार लेकर के आए शिव और शक्ति भी, और पुनर्धर्म का स्थापना किए हैं। तो यही है कल्कि का जो मेन मोटिवेशन है, वो हनुमान जी और काली माता, और यानी शिव शक्ति है और कोई नहीं है। और श्री कृष्णा जी के रूप में आए हैं, क्योंकि वो लोग भगवाधारी है, और उसमें लिखा हुआ है शतरंगी कृष्णा जी का अतरंगी भक्त कोई आएगा और सब कुछ ठीक है। तो अतरंगी भक्त में ही हूँ, जो मैं कभी ये विश्वास नहीं करूँ भगवान नहीं है, और बहुत कुछ पढ़ते गई हूँ। मेरा यूट्यूब तुलसी झा यूट्यूब चैनल आप देखिएगा, सब पता चल जाएगा। और राधा रानी बोली थी, भगवान बोले थे जो कलयुग में ऐसा होगा जो किसी पर भगवान पर विश्वास ही नहीं करेंगे, खाली से बुक पढ़ के कोई लोग धर्मागत सब रह जाएंगे तो उस तरह से समझेंगे, लेकिन जो डीपली है जो भगवान पर कोई विश्वास नहीं करेंगे, जो भगवान है। तो राधा रानी बोली थी जो फिर से हम जन्म लेंगे जाकर के कलयुग में, तब मिलेंगे। और इतना विश्वास खाली राधा रानी ही कर सकती है भगवान पर, और या तो शक्ति कर सकती है। तो इसीलिए ये कल की मुझे पता भी नहीं था जो हम ही कल की है, और ये सब हो गया है। तो आप लोग पैनिक मत होना, और जितने सवाल का जवाब है मेरे सारे वीडियो में है।